नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानवापी का केस तो बहुत चल रहा है आजकल। न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी ज्ञानवापी छाया हुआ है। आखिर है क्या ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ये जो काशी विश्वनाथ है, इन दोनों के बीच में आखिर डिस्प्यूट चल क्या रहा है, तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है, उसी के साथ में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है, जो कि हिंदू लोग वहाँ पर उनके लिए एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। इसको ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद एक इस्लामिक मस्जिद है जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी 1678 के अंदर। आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन की माने मदुरै देसाई जैसे, तो उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, भव्य मंदिर हिंदुओं का, जिसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये मस्जिद ऐसी वैसी मस्जिद नहीं, इसको ईवान के सिस्टम से बनाया गया। ईवान का अर्थ क्या होता है? ईवान का मतलब होता है कि यहाँ पर तीन साइड जो तीन दीवारें हैं वो तो इंटायरली बंद रहेंगी और एक साइड यहाँ पर खुली रहेगी। और डिबेट भी चल रही है आजकल तो इस पे कि नहीं, पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, फिर यहाँ पर अब मस्जिद बना दी गई है। ऐसे डिस्प्यूट्स यहाँ पर आए दिन चलते जा रहे हैं। हिंदू लोग ऑब्वियसली यही मान रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर है, लेकिन मुसलमान यहाँ पर मस्जिद ही बता रहे हैं। अगर हिस्ट्री की माने तो ये मंदिर जो बनाया था, जो पहले एग्जिस्ट करता था, वो घुरिद के द्वारा तोड़ा गया था। अब घुरिद कौन है? घुरिद एक पर्शियनेटेड डायनेस्टी है, जिसको हम बोल सकते हैं अफ़गान से ये लोग आए हैं, जो कि पर्शिया से इन्फ्लुएंस हैं। ये लोग बेसिकली अफ़गान के अंदर रहते हैं, फिर पाकिस्तान के जो करेंटली पाकिस्तान है उसके अंदर 8th सेंचुरी के अंदर इनका शासन चलता था। अब घुरिद लोगों ने मंदिर तो तोड़ दिया था, वहाँ पर फिर न्यू एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा था राजिया मस्जिद, जो कि मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। फिर कुछ सालों बाद गुजराती व्यापारी आया, उसने मंदिर को फिर से बनवाया, परंतु हुसैन शाह जो कि जौनपुर के सल्तनत थे और सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली के सल्तनत थे, जिनका हमने काफ़ी नाम भी सुना है, जो जीता वो सिकंदर, तो उन दोनों ने इसका फिर से शिकार करा और मंदिर को फिर तोड़वा कर वहाँ पर नई मस्जिद का निर्माण करा। अकबर के शासन में भी राजा मान सिंह और टोडरमल, इन दोनों ने ही नारायण भट्ट के नेतृत्व में फिर दोबारा मंदिर का निर्माण करा। ये पुनः निर्माण का खेल चलता ही रहा। राजा मान सिंह और टोडरमल, इन दोनों ने ही मंदिर का फिर दोबारा निर्माण करा, परंतु औरंगजेब ने फिर दोबारा उस मंदिर को डिमोलिश कर दिया और उसका नाम रखा गया आलमगीर मस्जिद। अब 1809 के अंदर तो एक ऐसा केस हुआ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1809 के अंदर एक तो होली और मुहर्रम एक ही दिन पड़े। इसके अंदर हिंदू लोगों का भी जश्न बन रहा था और मुसलमान लोगों का भी बन रहा था। एक मुस्लिम लड़के ने गाय को काटकर कुएं के अंदर फेंक दिया, जिससे कि हिंदू लोगों का पूरा जो कुआं है वो अनहोली हो जाए। यहीं हिंदू लड़के ने भी उस मस्जिद को आग लगाने की कोशिश करी, उसका प्रयास करा, जिसके अंदर दोनों के बीच ऐसा वाद विवाद हुआ कि वो दंगे में बदल गया। दंगे फसाद इन सब में बदल गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और लाखों की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया गया। 1959 के अंदर भी हिंदू महासभा, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रुद्राभिषेक भी करा मस्जिद के मंडपम के अंदर, जो कि महाशिवरात्रि के ओकेजन पर था। वहाँ पर कई लोगों को इकट्ठा करा, रुद्राभिषेक भी करा और 2 कार्यकर्ता वहाँ पर कानूनी उन पे कार्रवाई भी करी गई, गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। कुछ महीनों बाद हिंदू कम्युनिटीज़ के द्वारा आंदोलन भी रखा गया। मॉस्क के आगे ही, मस्जिद के आगे ही 299 लोग, ध्यान रखिएगा, 299 लोगों को गिरफ्तार करा गया उस दिन, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। नवंबर के अंदर भी आरएसएस की एक वार्षिक बैठक रखी गई थी, जिसके अंदर सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया था। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी को बंद कर दिया गया और जो गैर मुसलमान थे उनका भी आना निषेध कर दिया गया। 1984 के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस पूरे संघ परिवार के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ने भी
यहाँ पर नेशन वाइड कैंपेनिंग करी थी, जिसके अंदर लोगों को बोला गया था कि नहीं, यहाँ पर पहले मंदिर था, मस्जिद बाद में बना। लोगों को यहाँ पर उकसाया भी गया था। 1991 के अंदर भी एक ऐसा केस सामने आया जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरे हिंदू कम्युनिटी ने उस दीवार को मांग लिया मस्जिद की, जो कि उनके हिंदू प्रतिमाओं से ही सजी हुई थी। वहाँ पर शिव, श्रृंगार गौरी और गणेश जी की प्रतिमाएं बनी हुई थी, जो कि मस्जिद के दक्षिण दीवार पर थी। पूरे हिंदू समाज को इस दक्षिण दीवार की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने इस पे ही पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। इस बीच बाबरी मस्जिद का भी खेल चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के कुछ नेताओं ने, कुछ बड़े बड़े दिग्गजों ने बाबरी मस्जिद को भी तोड़ दिया था, जिसके बाद अब राम मंदिर बनाया गया है। बीजेपी के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि नहीं, बाबरी मस्जिद पहले यहाँ पर थी तो बाबरी मस्जिद ही होनी चाहिए। और जो विश्व हिंदू परिषद थे, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद को बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पर मंदिर बनेगा, उसको भी अपोज कर रहे थे। एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता, कुछ लीडर्स वहाँ पर दोबारा से पूजा अर्चना करने चले गए। महाशिवरात्रि का ही दिन था, लेकिन उनको ज़्यादा पब्लिक रिस्पॉन्स मिला नहीं, पर फिर भी उन्होंने श्रृंगार गौरी जी की पूरी पूजा करी। बात करी जाए अब की, तो अब तो 31 जनवरी 2024 के अंदर कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है हिंदू कम्युनिटी के लोगों को कि वो वहाँ पर मस्जिद के अंदर जाकर पूजा कर सकते हैं। परंतु ये केस स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या इसका ओरिजिन है, क्यों यहाँ पर इतने वाद विवाद आज भी चल रहे हैं? दरअसल 2021 के अंदर 5 हिंदू महिलाएं कोर्ट के पास गई, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गई, और उन्होंने बोला कि हमें मॉस्क की, यानी कि मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे पूजा करनी है। 16 मई 2022 के अंदर पूरा वीडियोग्राफी सर्वे भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। कमीशन वहाँ पर अपॉइंट करी गई, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वहाँ पर पहले कभी कोई मंदिर था, हुआ करता था या नहीं। 2023 के अंदर भी यही हुआ। वहाँ पर ASI को भी बुलाया गया कि आप पूरा साइंटिफिक सर्वे करिए कि यहाँ पहले कोई मंदिर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। जब वीडियो सामने निकल कर आई तो वहाँ पर एक ऐसा स्कल्पचर नज़र आया जिसको हिंदू लोग मानने लगे कि वो शिवलिंग है, और मुसलमान लोग मानने लगे कि नहीं, ये तो फाउंटेन है। 4 अगस्त 2023 के अंदर भी ASI को पूरा अलाउंस मिल गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया था कि यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं, और पूरा जो हिस्ट्री है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था हिंदुओं के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मस्जिद नहीं हुआ करती थी, इसको आप पूरा रिसर्च करके उनको रिपोर्ट दें। रिपोर्ट सबमिट करने की कई सारी डेट दी गई, 6 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, 17 नवंबर, 30 नवंबर तक की भी डेट दी गई, पर ASI ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। उनकी रिसर्च अभी तक पूरी ही नहीं हुई थी। फिर 11 दिसंबर को कोर्ट ने उनको 1 हफ्ते का समय और दिया। 18 दिसंबर 2023 के अंदर जब ASI की रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसने सभी को हैरान कर दिया। 25 जनवरी 2024 के अंदर ASI की रिपोर्ट हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के अंदर फैल गई थी। उन सभी को पता लग गया था कि इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। 29 जनवरी 2024 के अंदर 4 हिंदू महिलाएं कोर्ट के पास गई पूरा रिपोर्ट लेकर, और वहाँ पर जब रिपोर्ट को पढ़ा गया, खोली गई, तो वहाँ पर ये लिखा गया था कि हाँ, यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था मस्जिद से पहले। ASI की रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 के अंदर हिंदू समाज को अलाउ कर दिया था कि वो व्यास जी का तहखाना, जो कि मस्जिद के अंदर ही मौजूद है, वहाँ पर पूजा कर सके। करीब 31 सालों के बाद व्यास जी के तहखाने के अंदर दीप प्रज्वलित हुआ, वहाँ पर पूजा की गई। 5 फरवरी 2024 को भी वाराणसी और ज्ञानवापी के मामले के अंदर हिंदूवादी पक्ष ये भी मांग कर रहा है कि बाकी बचे हुए सारे तहखानों की सर्वे कराई जाए। जो सर्वे ASI के द्वारा व्यास जी का तहखाने में की गई थी और अब वहाँ पर पूजा हो रही है, तो बाकी बचे हुए तहखानों में भी सर्वे कराया जाए।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का ये भी कहना है कि ये 3 मंदिर दे दो, किसी और मंदिर तरफ देखेंगे भी नहीं। काशी, अयोध्या और मथुरा। अयोध्या तो हिंदू समाज को मिल चुका है, बारी है काशी और मथुरा की। एएसआई ने कृष्ण जन्मभूमि पर जो आरटीआई मांगी गई थी उसका जवाब दिया और बोला कि यहाँ पर शाही ईदगाह जो बनाई गई है वो मंदिर को ही तोड़कर बनाई गई है और वो मंदिर औरंगजेब के द्वारा ही तोड़ा गया है। वाद विवाद के बीच लाक्षागृह जो कि पांडवों के समय का है, पांडवों को फंसाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करा गया था दुर्योधन के द्वारा, लेकिन विदुर की नीति से पांडव बचकर निकल आए। और हम देख भी सकते हैं कि हिंदू समाज के लिए काफ़ी बड़ी जीत है ये। अयोध्या उनको मिल चुकी है। अब बारी है काशी और मथुरा की। तमाम अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इन्हीं अपडेट्स पे आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए।